अब देखिए बच्चों, एक नया मैथ है और जो एक नए ट्रिक से सॉल्व होगा और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होगा और बहुत ही ईजिली सॉल्व होगा। देखिए जरा इसमें क्या है। दिया गया है कि एक हीटर को 1170 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस मैथ्स में क्या है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि परसेंट दिया हुआ है, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। जब मैथ्स में विक्रय मूल्य दिया गया हो, और हानि परसेंट भी दिया गया हो और आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप देखें कि इसका ट्रिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट, है ना। तो जब आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो और हानि परसेंट दिया गया हो और आपसे अगर क्रय मूल्य पूछा जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मैथ्स को आसानी से बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, विक्रय मूल्य क्या है, 1170 रुपये है इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। हानि कितना है, 10। अब देखिए ज़रा, 1170 इंटू 100 है ना, तो 00 और उसके ऊपर क्या होगा, आ जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, है ना। तो देखिए ज़रा, 10 क्या हो गया, कैंसिल। 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब आप इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 1300। कितना आएगा, 1300। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, वो 1300 है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी कभी आपको विक्रय मूल्य दिया जाए और हानि परसेंट भी दिया गया हो और अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्रय मूल्य कैसे पता करते हैं। तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंट। तो आप इस पे या इस फॉर्म पे या इस फॉर्मेट पे रख के आप मैथ को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी मैथ्स को ट्रेडिशनली अगर बनाया जाए, पारंपरिक तौर से अगर बनाया जाए, तो कैसे बनाया जाएगा। देखिए, हमें पता नहीं है कि क्रय मूल्य क्या था, हमें मालूम नहीं है कि क्रय मूल्य क्या था, और जो हानि होता है ना, वो किस पे काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पे ही किया जाता है। तो जब हानि दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है और मेरे पास अगर क्रय मूल्य नहीं है, तो एट फर्स्ट हमें क्या करना होता है, ये मानना होता है कि क्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट ये मानकर चलते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। क्या माना, क्रय मूल्य बराबर x रुपया, है ना। और हानि कितना दिया हुआ है, 10%। तो देखिए क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100%। अगर क्रय मूल्य x रुपया है तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और उसने हानि कितना किया है, 10% किया। तो उसने क्या किया है कि 100% में से 10% को लूज़ कर दिया, मतलब उसने 10% का लॉस कर लिया है, मतलब उसने 10% हानि सह ली है। मतलब साफ है कि अगर उसने वस्तु को 100% में लाया है, तो उसने 100% में से 10% क्या किया है, लॉस कर दिया है। मतलब अब उसके पास कितना बचा है, 90% बचा है। मतलब उसने 100 में से 10% का लॉस करके वस्तु को 90% में क्या किया है, सेल कर दिया है। तो उसने क्या किया है, वस्तु को क्रय मूल्य के 90% में क्या है, उसने क्या किया, वस्तु को क्रय मूल्य के 90% में क्या किया है, सेल कर दिया है।
तो जब उसने वस्तु को क्रय मूल्य की 90% में सेल किया तो कितना में सेल किया है, वो 1170 रुपये में सेल किया है। तो देखिए ज़रा, x इंटू 90/100 इज इक्वल टू 1170। अब देखिए ज़रा ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आप देखिए ज़रा, इसको अगर इससे काटेंगे तो 130 से क्या होगा, कैंसिल होगा। सो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1300। मतलब उसने वस्तु को 1300 रुपये में परचेज किया था और 10% का लॉस सहकर उसने वस्तु को 1170 रुपये में सेल कर दिया। तो हम इसी प्रकार का एक और मैथ लेते हैं, है ना, और अपने प्रैक्टिस को और बेहतर करते हैं। तो देखिए ज़रा, देखिए बच्चों, मैथ्स में कहा जा रहा है कि राम को एक वस्तु 900 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब राम जो है वो एक वस्तु को 900 रुपये में बेचता है, तो उसे ये मालूम होता है, उसे ये ज्ञात हो जाता है कि हमें क्रय मूल्य का 10% क्या हो गया है, लॉस हो गया है। मतलब राम जब एक वस्तु को 900 में बेचता है तो उसे पता चलता है कि मुझे मेरे क्रय मूल्य का 10% लॉस हो चुका है। क्रय मूल्य का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे जब कभी भी हानि और लाभ की बात की जाएगी तो लाभ और हानि का जो परसेंट होता है वो क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे राम को क्रय मूल्य का 10% क्या है, लॉस हो चुका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ज़रा, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, बहुत ही इजी है। आप इस तरह के मैथ्स को बहुत ही आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट, है ना। तो देखिए ज़रा, इस मैथ को कैसे सोल्व किया जाएगा। विक्रय मूल्य क्या है, 900, है ना, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, है ना। तो देखिए ज़रा, कितना आसान सा सवाल है। 900 इंटू 100 अपॉन 90, है ना। 90 10 सा 900, है ना, एंड 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, है ना। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से उस वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट हो चुका है। तो जब राम ने एक वस्तु को 900 रुपये में बेचा और उसको अगर 10% का नुकसान हो गया है, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपया था। और इसे कैसे फाइंड आउट करना ये आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे इस ट्रिक के माध्यम से कम टाइम में आप इस एग्ज़ाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर इसी मैथ को अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाएगा। तो आप पहले मानेंगे कि क्रय मूल्य बराबर x रुपये, है ना। और ये अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। उसने 100% वस्तु को लाया है और 10% हानि करके क्या किया, उसने सेल कर दिया। मतलब अगर उसने 100% में लाया है और 10% लॉस करके अगर बेचा है, मतलब उसने वस्तु को क्या किया है, 90% में सेल कर दिया है। और जब वो 90% में सेल करता है तो कितना में सेल करता है, वो 900 रुपये में सेल करता है। सो x इंटू 90/100 इज इक्वल टू 900। 90 10 900, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000। तो मतलब आप जिस प्रकार से चाहे बना सकते हैं। तो मैथ को समझने और मैथ को बहुत बेहतर ढंग से जानने के लिए इस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम्स में चूँकि समय बहुत कम होता है और उतने कम समय में बहुत सारे सवालों का जवाब देना होता है, तो इसके लिए आप इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, है ना।